हाँ देखो बच्चों, तो पहले ही जो ये सवाल है, जो सवाल मैं अभी नहीं कर रहा हूँ वो आपके होमवर्क रहेंगे, वो आप मुझसे डाउट्स में पूछेंगे, ठीक है, सही है। तो देखिए यहाँ पे है, ये ट्रायंगल आपको दे रखा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखेंगे अगर आप, ये जो DE है, जो ये DE है वो पैरेलल है किसके बेटा, AC के, समझ गया। अब DE क्या दिया हुआ, पैरेलल टू AC दिया हुआ है, तो क्या तुम ये ट्रायंगल पूरा ABC देख सकते हो? थ्योरम अप्लाई करने का ट्रायंगल पूरा देखना पड़ेगा हमें, है ना। तो क्या करेंगे अपन, कंसीडर करेंगे क्या बेटा, हाँ कंसीडर ट्रायंगल ABC। अब जब हम ABC देखेंगे ट्रायंगल, हाँ तो बच्चे देख, ये A था, ये B था, ये C था और ये DE था। अभी देखा हमने तो हम बोलेंगे बाय BPT, है ना, हाँ बताऊंगा मैं, बाय BPT ये अपॉन ये BD अपॉन DA किसके इक्वल होगा, BE अपॉन EC के। भाई जिसने भी नहीं देखा, नहीं पढ़ा है ये, वो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग को देख ले, समझ में बड़ी प्यार से आ जाएगा, ठीक है, कि ये थ्योरम क्या होती है, उसका कन्वर्स क्या होता है, ठीक है बच्चे। तो ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन, है ना, और हमको BE अपॉन EC लेके आना था, तो वो तो हमें मिल गया, ठीक। अब बच्चे, अब हम देख सकते हैं ट्रायंगल कौन सा, DF किसके पैरेलल है, AE के। अब देखो DF, बल्कि मार्कर चेंज करते हैं ताकि समझ में आपको आ जाए, DF किसके पैरेलल है, AE के, है ना, ये DF बेटा इस AE के पैरेलल है, तो ट्रायंगल कौन सा लोगे बेटा, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लोगे। तो अब जरा मैं लिख दूं यहां पे, कंसीडर ट्रायंगल ABE। हमने ABE को कंसीडर कर दिया, ट्रायंगल को, ABE को क्या कंसीडर बेटा, तो ट्रायंगल ड्रॉ भी कर लेते हैं लगे हाथों, ABE, ये D और ये कितना बेटा F। तो फिर अब देखिए क्या होगा बच्चे, BD अपॉन DA बराबर क्या होगा बेटा, BF अपॉन में FE अगेन बाय BPT। ये हो गया क्या बेटा, सेकंड इक्वेशन। अब देखो बच्चों, ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है, ये भी BD अपॉन DA के इक्वल है, तो ये भी तो आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो क्या बोलेंगे, फ्रॉम 1 and 2, कुछ नहीं करना है, जिसको भी BPT थ्योरम को अप्लाई करना आ रहा है समझ में, बहुत ही सिंपल सवाल है, कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 and 2 BE अपॉन EC किसके इक्वल है बच्चे, BF अपॉन में FE के। बात समझे, क्या हो गया, प्रूफ हो गया, क्लियर। तो जिन दो लाइंस को कहा है, सुनो, जिन दो लाइंस को कहा है वो दो लाइन किन ट्रायंगल में आ रही है, वो ट्रायंगल पकड़ लो, ठीक है, और क्या अप्लाई कर दो, BPT अप्लाई कर दो। लिखो, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। देखिए बच्चों, इसको भी देखिए सवाल को दोबारा से, जैसे आपसे यहां पे कहा गया है DE जो है, DE वो पैरेलल है OQ के, बेटा ये DE है और ये OQ है, तो आप सब देख सकते हैं कि ट्रायंगल पूरा क्या बन रहा है, POQ बन रहा है ना बच्चे। अगर मैं ट्रायंगल यहां पे ड्रॉ भी कर दूं, अगर मैं यहां ट्रायंगल ड्रॉ करूं POQ, P यहाँ पे D, फिर यहाँ पे E, यहाँ पे O, जा बन गया थोड़ा ट्रायंगल, है ना। ये D और E मान लो, और ये O और Q मान लो, और ये P है, तो ठीक है ना। तो अगर मैं ट्रायंगल POQ देखूं, कंसीडर ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ देखने पे हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, कि जो DE है वो किसके पैरेलल है, OQ के। DE किसके पैरेलल है, OQ के। अगर बेटा एक साइड दूसरे के पैरेलल है तो हम क्या अप्लाई करेंगे बच्चे, BPT अप्लाई करेंगे। तो अगर ये इसके पैरेलल तो इसका और इसका रेशियो
किसके इक्वल बेटा? इसके और इसके रेशियो के। बात पल्ले पड़ रही तेरे को? झूठ तो नहीं कह रहा है? पक्का ना? ठीक है। तो पी डी अपॉन डी ओ बराबर है पी ई अपॉन में बेटा कितना? ई क्यू। ये हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, पहले समझ लो फिर लिखना। उसके बाद अब तुम देखोगे अगर बच्चे जो साइड है वो कितनी है? डी एफ और ओ आर। ये देखिए डी एफ और ये है ओ आर। तो ट्रायंगल क्या बन गया बेटा? पी ओ आर। क्या बन गया? पी ओ आर। अब देखते हैं, कंसीडर करते हैं ट्रायंगल पी ओ आर। पी ओ आर तो कितना होगा बच्चे? पी डी अपॉन डी ओ बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ये भी क्या होगा? बाय बीपीटी। अच्छा, इसके ना सामने से लिखना भी है ऐसे। अगर आपने नहीं लिखा ना बाय बीपीटी तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, सही है। अब देख, ये भी पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल, ये भी पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल, तो ये आपस में भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे लिखोगे बेटा कि फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से आप क्या करेंगे? आप कह सकते हैं कि पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ बाय एफ आर। अब हाँ, अब शांत हो जाइए। बिल्कुल, बहुत ज्ञान है आप में, सब में, बहुत शांत हो जाए थोड़ी देर। तो ये पी क्यू आर है, ये ई और एफ था। अब आपसे मैंने ये कहा था जब लाइन पैरेलल थी तो साइड के रेशियो इक्वल थे। अब ये हो गया है पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ अपॉन एफ आर। ये हो गया। अब साइड के रेशियो इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी? तो बाय क्या लिखोगे बेटा? बाय कन्वर्स, है ना? ये लिखना पक्का है आपको, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अब क्या हो जाएगा? ई एफ किसके पैरेलल है बच्चे? ई एफ इज पैरेलल टू क्यू। ठीक, लिखें सब बच्चे प्लीज, बड़ी बात है। चलो भाई देखो, अब तो बच्चे मेहनत कर ले, है ना? जैसे तेरे नंबर गिर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो धप्पा हो जाए 10th में। चलो, तो एक ट्रायंगल है। तो ऐसा है कि अगर कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रहे, सब कुछ अगर नहीं भी रहा याद, एंड तक प्रूफ नहीं भी हो पाया, तो ट्रायंगल कौन सा है, थ्योरम कौन सी अप्लाई कर रहे हो, इसके स्टेप मार्क्स से भी अच्छे खासे नंबर तुम बना सकते हो। ठीक है, देखो ट्रायंगल हम देखेंगे कौन सा? पीओक्यू। कंसीडर ट्रायंगल पीओक्यू। पीओक्यू देखेंगे, और ये है ए और ये है बी। भैया इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ये इसके पैरेलल है, तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये आपस में क्या होगा? इक्वल। तो कंसीडर ट्रायंगल पीओक्यू, तो बाय बीपीटी ओ ए अपॉन में एपी किसके इक्वल है बेटा? ओ बी अपॉन में बी क्यू। और ये बच्चे क्या आ गई? पहली इक्वेशन आ गई। समझा? समझा? तो अब देख, उसके बाद देखो दिया हुआ था AC और PR, AC और PR। तो अब तुम कंसीडर करोगे ट्रायंगल POR। तो देख रहे, ये ना POR, है ना? देख बच्चे, फिर OA अपॉन AP किसके इक्वल है? OC अपॉन CR। ये भी किससे आया बेटा? बाय BPT। अब तू खुद देख, ये भी OA अपॉन AP के इक्वल, ये भी OA अपॉन AP के इक्वल। तो इसे तूने फर्स्ट मान, तो सेकंड मान ले। तो मंथन भाई क्या लिखेगा फिर? फ्रॉम 1 and 2, है ना? OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। और अगर देख OB अपॉन BQ, देख मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं, OB अपॉन BQ, OC अपॉन CR, अगर ये इक्वल है तो ये लाइंस क्या होंगी? पैरेलल। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बाय कन्वर्स ऑफ BPT, BC इज पैरेलल टू QR। ठीक है, लिखो सब बच्चे से।
इसको मैं करता हूं, देखो समझो अच्छे से, पहले समझ लो, फिर देखना। अरे मैं समझा, आगे देख ले, इसलिए कह रहा हूं। ABCD एक ट्रेपीजियम है, ठीक है? क्या ऐसा क्यों? गिवन है AB पैरेलल है किसके? CD के, ये गिवन है, ठीक है? अरे दिख रहा है आपको किससे? ग्रीन से। एक ट्रेपीजियम है, अभी दिख रहा है आपको? और गिवन है बच्चों की AB पैरेलल है CD के, ये गिवन है। AB CD के पैरेलल गिवन है, ठीक है? अब देख, वो कहता है कि दो ड्रॉ करे डायगोनल्स। समझ, डायगोनल्स क्या है? ये रहा और ये रहा डायगोनल, ये ड्रॉ करे और ये कट कर रहे हैं एक पॉइंट O पे। समझ गया इतनी बात? ठीक है बेटा। अब देख, अब हमें क्या काम करना है, सुनो। शो दैट ये O है और हमको प्रूफ करना है, हाँ, कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO, ये हमें प्रूफ करना है। हाँ, अभी क्या होगा, एक कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है? कैसे? चाहे तो OE ड्रॉ कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी चाहे तो पूरा ड्रॉ कर ले, कोई टेंशन नहीं। इसे EF मान ले, क्या मान ले? या FE, है ना? तो कंस्ट्रक्शन आएगी यहां पे, देखो, ड्रॉ FE पैरेलल टू DC। अब सोच, अगर हमें दिया हुआ था कि AB और CD पैरेलल हैं, ये गिवन था, मैंने कहा कंस्ट्रक्शन करो FE की इसके पैरेलल हो जाए। अब यार अगर FE इसके पैरेलल है तो इसके भी हो जाएगी, है ना? तो FE हम कह देंगे भैया DC के पैरेलल है, और DC किसके पैरेलल है? AB के पैरेलल है। तो ये सब हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी बच्चे को। अब बच्चों, इसके बाद हम कह सकते हैं, अगर हम ट्रायंगल कंसीडर कर लें ABC, कंसीडर ट्रायंगल ABC अगर हम देखें तो AO अपॉन OC किसके इक्वल होगा? और ऐसा क्यों होगा? बाय BPT, है ना? अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो साइड्स के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे बाय BPT। कब से पढ़ते आ रहे हैं हम इस बात को, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या है? अब आप कंसीडर करें बेटा ट्रायंगल BDC। क्या? BDC। मैंने इसीलिए आपसे कहा था कि अगर हाफ लाइन ड्रॉ कर दो तो भी काम हो जाएगा। कौन सा ट्रायंगल? BDC। यहां पर भी सेम चीज है, ये इसके पैरेलल है, सेम है ना? तो क्या होगा? BO अपॉन OD किसके इक्वल है? अगेन बाय BPT। भाई लोगों, ये पहली इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, कोई दिक्कत ही नहीं। अब खुद सोच, ये भी BE अपॉन EC के इक्वल है, ये भी BE अपॉन EC के इक्वल है। तो क्या तू कह सकता है कि फ्रॉम 1 and 2 कह सकता है? फ्रॉम 1 and 2 AO अपॉन OC किसके इक्वल बेटा? BO अपॉन OD के। अब बच्चे कुछ नहीं करना है, देख हमें BO इसके अपॉन चाहिए ना, तो इसे यहां ले जा, इसे यहां ले जा, तो जाएगा AO अपॉन BO बराबर, हाँ देख हमें ना बेटा, हमको यहां मिला है AO के अपॉन में OC मिला है, पर हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए? AO अपॉन BO चाहिए। तो इस BO को यहां ले जा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना, और इस OC को वहां ले जा। बात समझ गया? कोई दिक्कत? हाँ। देख
2/3 बराबर अगर 6/9 है ना, तो इसको इस यहां ले जा, इसे वहां ले जा। देख अब भी 1/3 आएगा, अब भी इक्वल है ना, समझ गया? कर सकते, ठीक। हाँ, शक मत कर, तू मुझ पे कर सकते। हाँ हाँ, तो सिंपल सवाल है, देखो कैसे होगा। आपको एक क्वाड्रेटर दिया हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी और डी, कहा हुआ है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो कट कर रहे हैं एक पॉइंट ओ पे। पिछले सवाल में ट्रेपेजियम दिया हुआ था, यहां पे ट्रेपेजियम प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे जो हमें गिवन है वो लिख लीजिए। गिवन है कि AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन DO। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा मंथन कि इसको यहां लिख दो और इसको यहां लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा इसे तो लिख दे AO अपॉन CO बराबर BO अपॉन में DO, लिख देगा बेटा, पक्का? चल शाबाश। अब प्रूफ करना है हमें, पहले समझ ले बच्चे फिर लिखता रहियो। प्रूफ करना है कि ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये अपन लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। अब समझ, आसान काम है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन करी, अगेन ड्रॉ किया OE किसके पैरेलल, DC के, कर दिया। अब तुम लोग कंसीडर करो, क्या करो, कंसीडर ट्रायंगल BDC, क्या बेटा, ट्रायंगल BDC को देखो। तो बताओ मुझे क्या BO अपॉन OD इक्वल होगा BE अपॉन EC के? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? बाय BPT, क्योंकि मैंने एक के पैरेलल तो मान लिया उसे बाय कंस्ट्रक्शन। क्यों अब्दुल, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ गया बेटा? अब बच्चे क्या तू इस BO अपॉन OD की जगह पे AO अपॉन OC लिख सकता है? गिवन है ना। तो हमने क्या लिखा, AO अपॉन CO बराबर BE अपॉन EC, क्योंकि हमको एक गिवन था, ठीक है ना, बात समझे? अब बेटा अब देख, अब कंसीडर कर ले ट्रायंगल कौन सा, ABC। ABC देख लो, अगर तुम ट्रायंगल ABC देख लो तो तुम उसमें क्या देख सकते हो, तुम्हें क्या मिल चुका है, तुम्हें AO अपॉन OC BE अपॉन ED के EC के इक्वल मिल चुका है। तो तुम कह सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ BPT, क्या बेटा, बाय कन्वर्स ऑफ BPT तुम कह सकते हो कि OE किसके पैरेलल है, AB के। अब ये आ गया, OE किसके पैरेलल आ गया, और OE पैरेलल था किसके, DC के बाय कंस्ट्रक्शन। तो भैया OE AB के पैरेलल भी आ रहा है, OE DC के पैरेलल भी आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि AB किसके पैरेलल है, CD के, ठीक है। इसका मतलब ABCD क्या हो गया, एक, हाँ, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। सब बच्चों को बात समझ में आ गई? पक्का? लिखिए सब बच्चे।